और इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश के बयान पर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत खेली जा रही है। निजी शैक्षणिक संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर बयान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आखिर जयराम रमेश ने ऐसा क्या कहा और सियासी सरगर्मियां क्यों हुई, देखिए रिपोर्ट। जयराम रमेश जी ने जो लिखा है वो उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही दलित, आदिवासी और पिछड़ों को मजबूती देने के लिए सामाजिक न्याय की बात करते आई है। देश भर में आरक्षण के मुद्दे पर इन दिनों जमकर बयानबाजी का दौर जारी है। वो इसलिए कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश का इस पर बयान आया तो ये बयान देश भर में सियासी मुद्दा बन गया। एक तरफ कांग्रेस ने जयराम रमेश के बयान का समर्थन किया है तो बीजेपी ने कांग्रेस को दोमुही पार्टी करार दिया। जयराम रमेश ने ऐसा क्या कहा? संसदीय स्थायी समिति ने अनुच्छेद 15(5) को लागू करने नए कानून की सिफारिश की। अनुच्छेद 15(5) में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान है जो सरकार को सामाजिक शैक्षणिक व्यवस्था में विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। प्रावधान में सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भी शामिल है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंध में काम करती है समिति। कांग्रेस महासचिव रमेश के बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। जयराम रमेश जी ने पत्र लिखा है कि जो प्राइवेट संस्थान है उनमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा हो। तो उन्होंने इस देश में जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय कैसे पहुंचेगा, उस सोच को आदरणीय जयराम रमेश जी ने अपने पत्राचार के माध्यम से कहा है और मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही दलित, आदिवासी और पिछड़ों को आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, हर क्षेत्र में मजबूती देने के लिए सामाजिक न्याय की बात करते आई है। जयराम रमेश जी ने जो लिखा है वो उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। जहाँ भाजपा की सरकारें होती हैं वहाँ पर वो विद्वेष फैलाना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, और जहां पर उनकी सरकारें होती हैं उसी ओबीसी, एससी समुदाय के आरक्षण को छीनकर अपनी वोट बैंक मुस्लिमों को देना चाहते हैं। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इस देश में अराजकता फैलाना चाहती है। जयराम रमेश के बयान के बाद भले ही देश भर में सियासी बयानबाजी चल पड़ी हो, लेकिन सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात से बहुत सारे सवाल भी उठने लगे हैं। ऐसे में ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जयराम रमेश का ये बयान देश की राजनीति में और क्या सियासी उबाल लाता है। भोपाल से दुष्यंत पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।